ओके, चलिए लेट्स सी। आप चाहते हैं आपके पर्सन के साथ एक नई बिगनिंग। ओके, कुछ लोगों के लिए यू आर प्रॉबली मूविंग टूवर्ड्स समवन न्यू। ओके, जहाँ पे कोई स्टेबल सिक्योर कमिटेड रिलेशनशिप हो या फिर कोई स्टेबल ऑफर दे रहा हो तो आप उनकी तरफ जा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन के साथ, अपने एक्स के साथ, ओके, आप उन्हीं के साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन यू वांट समथिंग स्टेबल, ओके, समथिंग ग्राउंडेड, जहाँ पे पोटेंशियल हो ग्रोथ की। ना इमोशनल बिगनिंग चाहिए, ना पैशनेट बिगनिंग चाहिए, आपको चाहिए अ बिगनिंग जहाँ पे कुछ जेन्यून मिल सके आपको, ओके, जहाँ पे इट्स अ वेरी ग्राउंडेड ऑफर और कुछ रियलिस्टिक चाहिए। आपके पर्सन के माइंड में है कि आपके पास वापस आ जाए। ओके, विद द नाइट ऑफ वॉन्स आउट हियर, ये अभी भी ऑन एंड ऑफ एनर्जी में है और एक तरफ से उनका मन कहता है कि भाई वो वापस आ जाए, लेकिन नॉट इन अ वे जहाँ पे कुछ कमिटेड दे आपको, लेकिन ऑन अ वे ऑन देयर माइंड इज कि भाई वो नहीं रह सकते आपके बिना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और डायरेक्शनलेस है। ओके, इतना ज़्यादा पैशन भरा हुआ है, बहुत टाइम से अगर आपने बातें नहीं की, मिले नहीं हैं, तो दिस पर्सन इज डेस्परेट टू कम बैक टू यू। ओके, आपकी फीलिंग्स की बात की जाए तो आपको मतलब एक तरफ से आपको है ना क्लैरिटी है। ऑल राइट, यू वॉन्ट 100% क्लैरिटी। आपको तो क्लैरिटी हो गई, अब आपको आपके पर्सन से क्लैरिटी चाहिए। क्या करना है रिलेशनशिप में, कहाँ बढ़ाना है रिलेशनशिप को, इज दिस द फाइनल ब्रेकअप? अगर आपने बातें नहीं की बहुत टाइम से और ब्रेकअप हो चुका है, और अगर ऑन एंड ऑफ रहते हैं आपके पर्सन, तो इस बार आप क्लैरिटी चाहते हैं। क्या ये ऑन एंड ऑफ ही रिलेशनशिप रहने वाला है? सच्चाई क्या है? यू वॉन्ट अ वेरी ट्रांसपेरेंट न्यू बिगनिंग। आपको प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पर्सन बोले कि आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। आपको प्रॉब्लम ये है कि भाई जो है सच बताओ, जो है पुट इट ऑन द टेबल, टेल मी व्हाट द ट्रूथ इज। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात की जाए, सी आपके पर्सन इसीलिए तो इन एंड आउट कर रहे हैं, बहुत खुश है जहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पूरा का पूरा फोकस उनका करियर पे है, उनके पैसों पे है, फाइनेंशियल सक्सेस पे है, सोसाइटी में उनका नाम है, फेम है, सक्सेस, रेप्यूटेशन, सब कुछ है। आपके पर्सन मुझे लगता है फिलहाल तो ऐसे कोई रिलेशनशिप में अभी फिलहाल पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। प्यार आपसे है, इमोशंस आपसे हैं, पैशन आपसे है, जिसकी वजह से ये वापस आना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ से देखने चाहे तो आपके पर्सन कमिटमेंट इसलिए नहीं भी देना चाहते बिकॉज दे वांट टू बी सिंगल। ओके, उन्होंने अपना एकदम कंफर्ट जोन बना रखा है और वो एक स्टेप दूर है कमिटमेंट से। अब वो आपको कमिटमेंट दे या अरेंज मैरिज में जाए, एक स्टेप दूर है कमिटमेंट से। ओके, लेकिन अभी वो एकदम बने हुए हैं, दे आर एब्सोल्युटली इन दैट स्ट्रॉन्ग टफ पोजिशन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है इनका, एंड ये अभी फिलहाल तो रिलेशनशिप में नहीं घुसना चाहते हैं। अब आपके इंटेंशंस की बात की जाए तो आपको तो मतलब आई थिंक यू हैव ट्रस्ट इश्यूज विद दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए ना मुझे लगता है यू आर मूविंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन। आपके पर्सन को अभी भी लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं उनके लिए, जेमिनी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप निकल रहे हैं रिलेशनशिप से। या तो किसी नए पर्सन के साथ आप हो रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था देयर कुड बी समवन न्यू जिसके साथ आप वॉक अवे कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप जा रहे हैं, या फिर आप निकल रहे हैं रिलेशनशिप से। ओके, बिकॉज आप ट्रस्ट नहीं करते। आपके पर्सन की इंटेंशंस की बात की जाए तो आपके पर्सन के इंटेंशंस में है कि मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट हो। ओके, वो एक साइकिल ब्रेक करना चाहते हैं। ओके, बट ये क्लैरिफाई करेंगे। टेल मी व्हाई द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सी, अभी भी उन्हें होप है, उन्हें बहुत ज़्यादा होप है कि भाई मतलब सिचुएशन रिवाइव हो सकती है। सो आप दोनों के बीच में जो भी हुआ हो, टावर मोमेंट हुई हो, ब्रेकअप, सेपरेशन, एक सच्चाई बाहर आई हो, कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आप अलग हो गए। लेकिन अब वो अलग होने के बाद अब आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई एक होप है जहाँ पे अगर वो वापस आ गए आपके पास, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करके वापस आएंगे, जो भी हो, उन्हें लगता है कि भाई अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ तो पॉसिबल है। इट्स 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत सिंगल एनर्जी में, ये हिलने वाले नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि मतलब ये किसी और के साथ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि वो दूसरे लोगों के साथ होते हैं या फिर कोई और दूसरा ऑप्शन होता है और आप दोनों के बीच में उन्हें चूज करना है। ऐसा है ही नहीं, ये पर्सन सिंगल ही रहना चाहते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। बस उन्हें दे वॉन्ट टू बी फोकस्ड ऑन देयर फाइनेंस, करियर, और ये है ना ओवरऑल देखने जाने इनके पास सब कुछ है। इमोशंस, प्यार के अलावा इनके पास सब कुछ है, एंड यू आर द मिसिंग पीस ऑफ द पजल इन दिस पर्सनस लाइफ, जिसकी वजह से ये वापस आना चाहते हैं। बट व्हाट्स द व्हील ऑफ फॉर्चून? दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, वो कंट्रोल लेना चाहते हैं सिचुएशन का, एंड इन द सिचुएशन, इन टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, विच इज यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। ओके, आपसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इनको।
सो इट्स लाइक दिस, अब तक है ना उन्होंने हर चीज़ में फोकस किया जो से व्हाट मनी कैन बाय, मटीरियलिस्टिक बन के, एरोगेंट बन के, दूसरे लोगों के साथ बातें करके, दूसरे लोगों को एंटरटेन करके, जो भी है उनसे जो मटीरियलिस्टिक खुशियाँ मिल रही थी ना अब तक उनको, सुपरफिशियल खुशियाँ, अब वो थक गए हैं वो सबसे। अब वो जेन्यूनली आपके पास आना चाहते हैं बिकॉज यू मेक देम रियली रियली हैप्पी। इमोशनल फुलफिलमेंट, जो रियल प्योर इमोशंस होते हैं ना, वो आपके साथ टैग्ड है इस पर्सन के। क्या आपकी बात की जाए तो व्हाई इज द सेवन ऑफ सोर्ड्स आउट हियर, व्हाई इज द सेवन ऑफ सोर्ड्स आउट हियर? आप तो निकल रहे हैं सिचुएशन से, आप पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं, आपके पर्सन पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं कि वो अब तक जो आना जाना लगा रहता था ना, उनके इंटेंशन है कि पैटर्न ब्रेक करे और फाइनली आपकी तरफ आए, बिकॉज देयर इज नो वन दैट कंपेयर्स टू यू। आपको देखा जाए तो आप अपने पैटर्न ही खुद की साइकिल जो रिपीट करते थे, जहाँ पे आप इस पर्सन को एंटरटेन करते थे, वो आते थे तो आप उनको वापस रिकंसल कर लेते थे, फिर वापस वो चले जाते थे, फिर वापस आते थे तो वापस आप रिकंसल कर लेते थे। नो, नो मोर। अब आप इस पर्सन को कट आउट कर रहे हैं फॉर गुड। ओके, देयर इज अ चेंज इन यू and you are changing this current situation for the better moment, for the better, and aapke person bhi they are changing the current situation, okay, for the better, and that is to come towards you, और आपका है to move away from them। okay, आपका action, Knight of Wands, और इनका एक्शन फाइव ऑफ सोर्ड्स। सी आपके पर्सन अभी भी ईगो और प्राइड में बहुत है। सबसे पहले तो वो जीतना चाहते हैं इस जंग को, आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रही है ना, वो जीतना चाहते हैं कि मैं ही सही हूँ और मैं ही जीतूंगा। उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े ना वो करेंगे। एक चीज़ वो नहीं बता रहे हैं कि आप उनकी खुशी हो। ओके, बिकॉज उनका ईगो है, उनका प्राइड है, एरोगेंस है यहाँ पे, कि भाई अगर उन्होंने आपको कम्युनिकेट किया, आपसे कम्युनिकेट किया कि भाई वो आपसे अभी भी प्यार करते हो, आपके साथ रहना चाहते हैं, तो देयर आर चांसेस कि आप उन्हें हर्ट कर दें, वो वल्नरेबल बन जाए, और इसकी वजह से उन्होंने, जैसे बोलते हैं ना, रस्सी जल गई बट बल नहीं गया। एग्जैक्टली आपके पर्सन के साथ हो रहा है। वो कुछ भी करके वो गिवन नहीं करना चाहते। ये बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन्ड एनर्जी है, इंटिमिडेशन टेक्निक है। वो उन्हें लगता है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो, बट एक्चुअली तो वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो अभी भी अगर आपकी कम्युनिकेशन चालू है तो कम्युनिकेशन ऐसी ही करेंगे जहाँ पे वो जीत जाए, और अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो वो जानबूझ के कम्युनिकेशन रोक रहे हैं। आपकी बात की जाए तो आपने तो मतलब आप बने हुए सिचुएशन, लेकिन एक तरफ से आपका ऑलमोस्ट डन है, यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर दिस पर्सन, इट्स यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर दिस पर्सन। व्हाट्स द नाइन ऑफ वॉन्ड्स? सी यू आर नॉट गेटिंग द लव एंड अटेंशन यू डिजर्व ना, आपको जो चाहिए आपको मिल नहीं रहा है। आपके पर्सन छोटी छोटी बातें देते रहते हैं, छोटी छोटी कम्युनिकेशंस करते रहते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा प्यार देते रहते हैं। इट्स लाइक दे गिव यू लेस एंड एक्सपेक्ट अ लॉट मोर, जिसकी वजह से आपको लग रहा है मतलब बहुत ज़्यादा आप एनर्जी आपकी ड्रेन आउट हो रही है, और एक तरफ से आपको लग भी रहा है भाई ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कुछ नहीं होना है, थिंग्स विल नॉट वर्क आउट बिटवीन यू एंड देम, जिसकी वजह से यू आर एट द एंड, एकदम एंड पे है आप, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ सेइंग इट कि भाई जाने दो, छोड़ दो, रिलेशनशिप नहीं हुई तो नहीं हुई, बिकॉज योर इंटेंशन ही है आपका कि आपको फॉरवर्ड मूव करना चाहिए, आप कुछ नया सोच रहे हैं, आप लॉजिकल बन रहे हैं। ओके जेमिनी, अब व्हाट आर यू विलिंग टू ऑफर? आप क्या देना चाहते हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अभी तो या तो अगर आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं देन यू आर स्टिल ओके विद इट, तो शादी चाहिए, वरना अगर शादी नहीं तो कुछ नहीं, यू आर नॉट विलिंग टू ऑफर एनीथिंग। अगर आप शादीशुदा है ऑलरेडी तो अभी तो आपका पूरा फोकस है आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके बच्चे, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हैं जेमिनी। ओके, आपको टाइम ही नहीं है इनके पास देखने के लिए। इफ़ दे हैव नथिंग सॉलिड टू ऑफर देन बाय बाय। व्हाट आर दे विलिंग टू ऑफर? 10 ऑफ, ओह वाओ जेमिनी, ये पर्सन शादी करना चाहता है। कितने झूठे हैं आपके पर्सन, कितना फेक है। माय गॉड, योर पर्सन इज अ मतलब ड्रामेटिक्स है यहाँ पे। कितना ड्रामा कर रहे हैं आपके पर्सन, कितना ईगो है। इससे दिखता है कि आपके पर्सन कितने ज़्यादा ईगोइस्टिक है। तंगड़ी उनने ऊंची की ऊंची ही रखनी है। दे वॉन्ट टू ऑफर यू मैरिज, एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट, लेकिन आपकी एरोगेंस लेवल अब इतनी स्ट्रांग आ गई ना, इट्स लाइक अब मैरिज नहीं तो कुछ नहीं। एंड अब इनको देखे, बट एक सेकेंड, मुझे लगता है यहाँ पे मैरिज आपके साथ चाहते हैं, लेकिन देर आर चांसेस कि मतलब वो बता नहीं रहे बिकॉज फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी शादीशुदा है। व्हाट्स द 10 ऑफ पेंटिकल्स? 10 ऑफ पेंटिकल्स। सी ये एक रिस्क है ना, बहुत बड़ा रिस्क। सी लेना तो चाहते हैं रिस्क, लेकिन या तो फैमिली प्रॉब्लम बीच में आ सकती है, कुछ लोगों के लिए इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये रिस्क लेना तो चाहते हैं, दे वॉन्ट टू टेक अ रिस्क, बट ये बताएंगे नहीं। व्हाई इज द 5 ऑफ सॉर्ड्स आउट? देखिए क्यों कम्युनिकेशन रोकी है, सपोर्ट नहीं है इनको।
इनको इनकी फैमिली से सपोर्ट नहीं है, इनकी फैमिली ना बीच में आ रही है, बहुत फैमिली मैनिपुलेटिव है, गेम्स खेलती है इनके साथ, या फिर इनकी फैमिली की वजह से ना ये आपको मतलब होल्ड बैक कर रहे हैं, आप उनकी फैमिली भी मैनिपुलेट कर सकती है, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर। बट ये चाहते तो हैं आपके साथ रिकन्सिलिएशन, शादी आपके साथ करना चाहते हैं, ओके, बट this is what the problem is. All right, so hope this renew resonates. I'll see you next time. Bye bye.